बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों पर झकझोर रही थी। उसी रात 4 दोस्त रोहित, समीर, विक्रम और अजय एक सुनसान सड़क पर अपनी कार से जा रहे थे। अचानक उनकी कार जंगल के बीचों बीच बंद हो गई। उन्हें बहुत कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी बिजली चमकी और दूर पहाड़ी पर उन्हें एक पुराना बंगला दिखाई दिया। चलो रात वहीं गुजार लेते हैं, रोहित ने कहा। चारों दोस्त बंगले तक पहुंचे। बंगला बेहद पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके अंदर रोशनी जल रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर चले गए। बंगले के अंदर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो अचानक उनके सामने खड़ा था। रात यही रुक जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद वह बंगले का मालिक होगा। रात के खाने के बाद सभी सोने चले गए, लेकिन आधी रात को समीर की आंख खुल गई। उसे ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया। उसने बाकी दोस्तों को जगाया। अब सभी को वह आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित बोला, जरूर वही बंद कमरा होगा। अजय ने मना किया। बूढ़े ने कहा था दरवाजा मत खोलना, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी निकली। चारों धीरे धीरे ऊपर गए। गलियारे के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मत खोलो। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने धीरे से कुंडी घुमाई। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। चारों ने राहत की सांस ली। बस इतनी सी बात थी। विक्रम हंस पड़ा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और आईने में एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और खून से भरी आंखें। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे में लड़की नहीं थी, सिर्फ आईने में थी। चारों डर गए। अचानक आईने वाली लड़की मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे उसकी मुस्कान असामान्य रूप से बड़ी होती गई। फिर उसने अपना हाथ आईने के अंदर से बाहर निकाल दिया। समीर चीख पड़ा। अगले ही पल कमरे की सारी दीवारों पर खरोंचें बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज नाखून घसीट रही हो। चारों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी विक्रम अचानक गायब हो गया। 1 सेकंड पहले वह उनके साथ था, अगले सेकंड कहीं नहीं था। विक्रम, सब चिल्लाए, कोई जवाब नहीं मिला। फिर आईने में विक्रम दिखाई दिया। वह आईने के अंदर फंसा हुआ था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंधेरे में खींच लिया और उसकी चीख बंद हो गई। अब तीनों दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी आईना टूट गया। हजारों कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हर टुकड़े में वही लड़की दिखाई दे रही थी और हर चेहरा उन्हें घूर रहा। समीर डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अकेला था। रोहित और अजय भी गायब थे। पूरा बंगला सुनसान था। वो भागता हुआ नीचे आया। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। वो जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। सुबह गांव वाले उसे बेहोश अवस्था में सड़क किनारे मिले। जब उसने पूरी घटना बताई तो गांव के बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए।